कि एज यू ऑल नो दैट कि फ्रॉम लास्ट 5 डेज आपके असेसमेंट्स चल रहे थे ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स चल रहे थे। तो उस एग्ज़ाम में आपने जो भी किया है ना, हमने आपके पेपर्स को एवेलुएट किया है, आपकी शीट्स को। तो उसी से रिलेटेड हमने आज आपके लिए यहाँ काउंसलिंग सेशन रखा है ना। इस सेशन में आपसे हम डिस्कशन करेंगे कि किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा गौर व फिक्र करना है ना, कहाँ कहाँ आपके वीक एरियाज़ हैं, कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ थी जिसको आप और बेहतर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपके वीक एरियाज़ में से क्या होता है, अक्सर मोस्टली आप लोगों को स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, या जो आप सेंटेंसेस बनाते हो आंसर्स को फ्रेम करने में, तो वो सेंटेंस कभी कभार आपके मीनिंगफुल नहीं होते, तो वहाँ से आपके मार्क्स कटते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको टाइम प्रॉपर ना मिला हो, आप पूरे टाइम के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाए, है ना। ये चीज़ भी आपने देखनी है। इन सभी, इसके अलावा भी और भी कोई कारण हो सकता है। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट योर सेल्फ। तो आप अपने शीट्स को देखोगे, अच्छे से खुद को इवेलुएट करोगे, आप खुद को देखोगे कि कितना आप पानी में हो, है ना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या आप सही दिशा में जा रहे हो, या आपको और ज़्यादा ज़रूरत है और मेहनत करने की, है ना। अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप उन एरियाज़ पर ही फोकस करोगे, है ना। मैं आपको यही कहता हूँ कि थोड़ा सीरियस होना है आपको स्टडीज़ को लेकर। अगर आप देखोगे आज तक इस दुनिया में कितने ही लोग आए हैं, है ना, करोड़ों लोग आए चले गए, लेकिन आज भी सिर्फ उनको ही याद रखा जाता है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना, हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, है। बहुत सारे साइंटिस्ट या किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो उनको ही याद रखा जाता है जिन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो आप लोगों ने भी भीड़ नहीं बनना है। आप लोगों ने, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आप पास कर रहे हो सब्जेक्ट, है ना। इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आप पढ़ोगे तो आपने कुछ करने के लिए पढ़ना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के साथ साथ ही नहीं, बल्कि आपने कुछ कंट्रीब्यूशन देना है अपने एंड से, ताकि दुनिया में भी आपको याद रखा जाएगा, है ना। आप क्या हो, आप ही तो हो फ्यूचर सिटीजन, है ना, है ना। यू आर आवर फ्यूचर एसेट्स, है ना। इफ़ यू पीपल वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे से ही कुछ कंट्रीब्यूशन करोगे, है ना। आप पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप घर जा रहे हो, फिर ये नोटबुक्स लिख रहे हो, फिर क्वेश्चंस देख रहे हो, आ रहे हो, है ना। पढ़ाई का मतलब इसके बियॉन्ड है कि आपकी पढ़ाई खाली बुक और नोटबुक तक ही लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। आपने क्या करना है, इसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इसके बियॉन्ड सोचा करो। आपके टीचर्स यहाँ हर क्लासेस में होते हैं, अवेलेबल हैं एवरी टाइम। आप जा सकते हो, आप उनको डाउट्स पूछ सकते हो, है। यही तो आपके स्टेप्स हैं आपकी मंजिल तक जाने के लिए। आप में से हर किसी का कुछ ना कुछ एम तो होगा लाइफ में, कुछ करना तो होगा आपको, है ना। उस एम तक पहुंचने के लिए यही स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से पार कर पाओगे तभी आप मंजिल तक पहुंच पाओगे, है ना। तो आप अपने पेपर्स को देखिए, जहाँ जहाँ आपके वीक एरियाज हैं आप उन पर फोकस कीजिए कि अगर आपकी स्पेलिंग एरर्स थे तो क्यों हुए थे। आपने घर में अच्छे से पढ़ा नहीं था, आपके सेंटेंसेस में प्रॉब्लम थी, या आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था। इन सभी चीज़ों को आप थोड़ा इवेलुएट कीजिए। फिर मैं आपको कुछ अप्रोचेस बताऊंगा कि आपने क्या करना है। ओके, तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप इस इवेल्युएशन के बाद जब आपने अपनी परफॉर्मेंस को देखा तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब भी आगे आप पेपर सॉल्व करोगे, या फिर जो आप पढ़ोगे वो कैसे पढ़ोगे, है। इन सभी चीज़ों की एक राइट अप्रोच मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पेपर दिया था, तो आपने अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। आपने देखना है कि जो आपकी परफॉर्मेंस थी कि किस किस एरियाज में आपके एरर्स हुए हैं, कहाँ कहाँ पर स्पेलिंग एरर्स हैं, या कहाँ पर सेंटेंसेस में एरर है, या आपको टाइम की कमी हुई थी। पहले आपने इन चीज़ों को देखना है ना, अपनी परफॉर्मेंस को देखना है। नेक्स्ट स्टेप इज आपने अपनी जो मिस्टेक्स थी इनको पहचानना है। तो एरर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने अभी पहले बताया, जब आपने परफॉर्मेंस को देखा था तो वहां पर आपने ये देखा कि आपने एरर्स किए थे। अब आपने उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने उनको समझना है कि अगर आपको स्पेलिंग एरर्स हुए थे तो क्यों हुए थे, आगे से आप क्या करोगे कि आपके स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट इज, अगर आप जो सेंटेंस बना रहे हो आंसर्स में, तो आपके सेंटेंस मीनिंगफुल अगर है नहीं तो आप उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, है ना। आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है। या फिर टाइम मैनेजमेंट की कमी हो सकती है, आपसे प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं हो रहा हो। मान लीजिए आपका 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आज आप इस पेपर से यही सीखने चाहिए कि अगले वाले पेपर में आप किस तरह से
एक टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए आपका पेपर जो है वो सेक्शन वाइज होता है, लॉन्ग आंसर्स भी होते हैं, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको शॉर्ट आंसर्स में भी आंसर्स लिखने पड़ते हैं, देन एमसीक्यूज भी होते हैं। तो आपने अब लॉन्ग आंसर्स में जितना आप टाइम देते हो उतना ही टाइम एमसीक्यूज में नहीं देना है ना, आपने इसको स्प्लिट करना है टाइम को, कि बराबर टाइम आपको लॉन्ग में देना है, शॉर्ट में देना है, और उससे कम एमसीक्यूज में देना है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको सेक्शन वाइज टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये तो हो गया अगर आपको टाइम की कमी हो रही है। और अगर आपको स्पेलिंग में एरर्स है तो उसको ठीक कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए घर में लिखने की, बार बार वर्ड्स को लिखा करें, है ना, और उनको याद रखा करें स्पेलिंग्स को, है ना। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको ऑलवेज याद रखने पड़ेंगे स्पेलिंग्स। देन यू हैव सेंटेंस फॉर्मेशन, है ना, आपने सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बना लो, है ना। ग्रामर्स वगैरह तो आप पढ़ते ही हो, कोशिश कीजिए आपके सेंटेंस मीनिंगफुल हो, ऐसा ना हो, है ना, प्रीपोजिशन कुछ और है ना, वो ये प्रोनाउंस को कुछ। मैंने देखा आपके पेपर्स के अंदर कहीं बहुत सारे एरर्स थे, ग्रामेटिकल एरर्स, तो इन चीज़ों को भी आपने ओवरकम करना है। तो थर्ड स्टेप इज आपकी स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स, है ना, इन चीज़ों को भी आपने देखना है। देखिए आपने 5 में से 4 तो स्कोर किया, है ना, एक ही मार्क आपका कटा, वो तो आपने देख लिया क्यों कटा, है ना, कुछ कारण थे उसके कटने के, लेकिन आपने 4 आउट ऑफ 5 4 तो स्कोर किया था, है ना, दिस इज योर अचीवमेंट, है ना, आपने अच्छा भी किया था। तो अगर ये अच्छा किया था, है ना, कुछ आपने बेहतरी थी आपने, तभी आप इतना कर पाए कि 4 ले आए आउट ऑफ 5, तो उसी को आगे आपने कंटिन्यू करना है ना। जैसे आप 4 मार्क्स ले आए, वहाँ तो आपके कोई एरर्स नहीं थे, वहाँ तो टाइम अच्छे से मैनेज हुआ था, वहाँ सेंटेंसेस भी ठीक थे, उसी को आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है आगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज आपने क्या करना है, अपने गोल्स को क्या करना है, अपने गोल्स की तरफ। देखिए अब आपका नेक्स्ट असेसमेंट है ना, वो आपका गोल होना चाहिए। नेक्स्ट असेसमेंट में आप इससे बेहतर करने चाहिए, तभी इस सेशन का, है ना, इसका जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा, है ना। अगले सेशन के लिए जो जो एरर्स थे, जो जो वीकनेसेस थे, उन वीकनेसेस पर आप काम करोगे, और जब तक नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उनमें ये कमियां नहीं होनी चाहिए, है ना। यही तो एक अप्रोच होती है एक अच्छे स्टूडेंट्स की, है ना, जिनके माइंड में कुछ एक मंजिल होती है, उस मंजिल की तरफ जाने के लिए यही अप्रोचेस हैं, ये गलतियां आपको बार बार नहीं दोहरानी है। ओके ओके, तो नेक्स्ट स्टेप इज आपने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। रिसोर्सेज टीचर्स भी हैं, आप आपस में भी ग्रुप डिस्कशन से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को आगे लेवल तक ले जा सकते हो, है ना। टीचर्स को पूछिए, आपस में डिस्कशन से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, द लास्ट स्टेप इज एक आपने एक्शन प्लान बनाना है। ओके, ये एग्ज़ाम को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ को लेकर ही, है ना। आपको कोई एम होगा, उस एम तक जाने के लिए यही आप कुछ एक्शन प्लान बना लो कि आप किस तरह से वहाँ तक पहुँचोगे। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए यही स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अच्छे से आप पार करना है ना, अच्छे से पार करना है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे, है ना। देखिए आपके माँ बाप ने आपको, है ना, बड़ी मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे आपके पेरेंट्स को, लेकिन तब भी आपके पेरेंट्स ने यही भेजा। आखिर क्यों आपको यहाँ भेजा, है ना। कभी कभार आपको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ अगर भेजा तो क्यों भेजा, है ना। उनको आप पर बहुत भरोसा है ना, कि आप आगे कुछ करोगे, है ना, आप कुछ अच्छा करोगे, खुद उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए अच्छा करोगे, बल्कि खुद के लिए भी नहीं बल्कि आप सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आप अपने गोल की तरफ आसानी से है पहुँच जाओगे। और बाकी मैं एक लास्ट पर ये सेंटेंस कहूँगा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। आप अगर 5 मार्क्स ले आए तो तब भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई भी माँ के पेट से ही नहीं आता है, सीखने से इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है ना, ये बढ़ती है। ओके, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझिए, इसको अप्लाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। ओके, तभी आप अच्छे से कम्पीट कर पाओगे आगे कंपटीशन के अंदर, और आप एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश की जो है वो एक फाउंडेशन बनोगे। ओके, तो इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ ये सेशन। तो मेहनत कीजिए। थैंक्स।